जय श्री राम दोस्तों। आप सभी लोगों को तो रामायण के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता होगा, लेकिन माता सीता ने जब अशोक वाटिका में रहा था, उनकी सेवा त्रिजटा ने किया था और त्रिजटा राक्षस होने के कारण वो इतनी अच्छी क्यों थी। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि त्रिजटा राक्षस होने के कारण इतनी अच्छी क्यों थी और उसकी पूर्व जन्म में वो कौन थी, वो किसका अवतार था। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। त्रिजटा एक राक्षस होने के कारण भी वो एक अच्छे स्वभाव की राक्षसी थी। वो अधर्म और अन्याय से दूर रहती थी। रावण का एक खास दासी बोलो, रावण का एक खास राक्षसी बोल सकते हो आप लोग। त्रिजटा अपने पूर्व जन्म में सुलेखा नामक एक अप्सरा थी, जो इंद्र सभा में नृत्य प्रदर्शन कर रही थी। सुलेखा गंधर्व के चित्रसेन से प्रेम करती थी। दोनों मिलकर इंद्र सभा में नृत्य करते थे। एक दिन की बात है, चित्रसेन और सुलेखा दोनों नृत्य कर रहे थे। तभी सुलेखा को लगा कि जैसे चित्रसेन उससे दूर हो रहे हैं, इसीलिए सुलेखा ने रोने लगी वहीं पे। तभी नारद मुनि सुलेखा को बोले कि तुम क्यों रो रही हो, ऐसे क्या हो गया शोक में जैसे तुम्हें रोना पड़ा। नारद मुनि कहे कि अभी रोना मत, भविष्य में जो अच्छा कार्य होने वाला है उसके लिए तुम प्रस्तुत हो जाओ। सुलेखा ने कहा कि ऐसा क्या होने वाला है मुनि बताइए। तो तभी नारद मुनि ने कहा कि भविष्य के बाद अभी जान लेने से बहुत दुख और पीड़ा देती है, इसीलिए तुम प्रतीक्षा करो उस समय का। कुछ दिन बीतने के बाद चित्रसेन और सुलेखा ने इंद्रदेव से परमिशन लेकर धरती लोक को घूमने के लिए आए और ऐसे घूमते घूमते एक दिन उनको एक झरना या नदी दिखाई दिया। तो दोनों ने नदी में स्नान करने के लिए बहुत ही इच्छुक हो गए और जब स्नान कर रहे थे और दोनों एक दूसरे के ऊपर जल छिड़कने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था उन्होंने जो आपस में जल छिड़क रहे हैं कुछ बूंदे जाकर ऋषि दुर्वासा के ऊपर भी गिर रही है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा नदी के किनारे तपस्या कर रहे हैं। ऋषि दुर्वासा जो बहुत क्रोधित ऋषि जाने जाते हैं और उनका श्राप बहुत ही कठिन है, जो इंद्रदेव को भी श्राप दे दिया था और ऐसे बहुत देवताओं को भी श्राप दिया था। जब ऋषि दुर्वासा ने चित्रसेन और सुलेखा को कहा कि बस तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे ऊपर जल गिरे हैं, मेरे तपस्या पे बाधा उत्पन्न हो रहा है, तो तभी सुलेखा ने बहुत बदतमीजी से बात करने लगी ऋषि दुर्वासा से। ऋषि दुर्वासा ने बोले कि तुम जैसे मुझसे व्यवहार कर रहे हो तो ये सिर्फ राक्षसी का व्यवहार है। तुम ये सुंदरता के कारण इतनी गर्व कर रहे हो ना, तो तुम्हारी सुंदरता चली जाएगी और तुम एक राक्षस कुल में जन्म लोगे। सुलेखा और चित्रसेन ने अपने गलती उन्हें समझ में आ गई थी। सुलेखा ने ऋषि दुर्वासा के पैर पकड़कर गिर गई और बोलने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। सुलेखा बहुत गिड़गिड़ाने के बाद ऋषि दुर्वासा बोले कि श्राप और अभिशाप कभी वापस नहीं लिया जा सकता, इसीलिए मैं तो अपना श्राप वापस नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम जब राक्षस कुल में जन्म लोगे तो तभी स्वयं लक्ष्मी का अवतार माता सीता का सेवा करने का तुम्हें अवसर मिलेगा और तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम राक्षस जन्म से मुक्त पाओगे। दिन बीतने के बाद कंजी कैसी राक्षस के गर्भ से एक पुत्री जन्म लिया जो त्रिजटा थी। त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी थी, जो राक्षस होने के कारण भी वो अधर्म से दूर रहती थी। जब रावण ने माता सीता का हरण करके अशोक वाटिका में रखा तो त्रिजटा ने माता सीता का बहुत सेवा किया था और माता सीता ने जब प्रभु श्री राम को ये बात बताया कि मैं जब अशोक वाटिका में थी, त्रिजटा माता ने मेरी बहुत सेवा की थी, तो प्रभु श्री राम ने भी त्रिजटा को वरदान दिया था और कुछ दिन त्रिजटा ने विभीषण जी की सेवा किया लंका पे। फिर कहा जाता है कि त्रिजटा ने काशी पर जाकर कुछ दिन बस गए और काशी पर ही उनकी देहांत हो गई थी। अभी भी काशी पे त्रिजटा माता की एक प्रतिमा है या बोलो कि एक मंदिर है, अब भी माता त्रिजटा काशी पे पूजा पा रहे हैं। अब आप लोगों को पता चला माता त्रिजटा के पूर्व जन्म के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।